गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी चल रही होगी। और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल किस पे, इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच के सीरीज लेकर का है, जिसमें हम लोग आज देख रहेंगे सीरीज नंबर 11, वीडियो नंबर क्लास नंबर 11। ठीक है बच्चों, इस बैच में हम लोग देख रहे हैं पुराने साल के क्वेश्चंस और उसको लिखने का तरीका, अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं टू द पॉइंट पे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से हम लोग आंसर उसका देंगे। ठीक है बच्चों, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चल रहे हैं, मतलब चैप्टर नंबर 3 अपना स्टार्ट हो चुका है, जिसके 2 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 के तीसरे वीडियो और पूरे सीरीज का 11वें नंबर का वीडियो हम लोग आज ले रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के असमंजन की प्रक्रिया क्या है। मानव नेत्र में समंजन की प्रक्रिया क्या है। असमंजन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, व्याख्या करें। ये ना 6 मार्क में पूछा जा चुका है। कितने मार्क में? 6 मार्क में। तो आप समझ सकते हैं कि यदि यह क्वेश्चन 6 मार्क का पूछा गया है तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो गया और इसको हम लोग को लॉन्ग टाइप में आंसर देना है। ठीक है बच्चों, तो पहले असमंजन की प्रक्रिया समझिए। ठीक है ना, वैसे इसको रेगुलर क्लास में हम लोग एक्सप्लेन कर भी चुके हैं, जिसका वीडियो ऊपर में पिन किया हुआ है। आपके दाहिने साइड ऊपर में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो रेगुलर क्लास का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। उसको भी देख सकते हैं और अभी भी देखिए टू द पॉइंट, मतलब क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर, सटीक आंसर। असमंजन प्रक्रिया क्या होती है? कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो किसी वस्तु को देखते हैं, यदि दूर की वस्तु होती है ना, थोड़ा आँख को ना फैलाना पड़ता है, मतलब लग रहा है कि हम आँख पे क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। और वही वस्तु को जब धीरे धीरे नज़दीक आ रही है तो हम आँख को हल्का हल्का क्या कर रहे हैं, मतलब आँख पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा लोड क्या पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो यही आँख के पुतलियों का फैलना, मतलब आँख में सिलियरी मांसपेशियाँ होती है, वही घटती है, फैलती है, सिकुड़ती है, उसी से नेत्र का फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ता है और घटता है। फोकस पावर बढ़ता है और घटता है। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन प्रक्रिया। मतलब नेत्र का जो सिलियरी मांसपेशी होती है वो क्या होती है, फैलती है और सिकुड़ती है। उसी क्रिया को हम लोग कौन सी क्रिया बोलते हैं, समंजन प्रक्रिया बोलते हैं। उसी को हम लोग 6 मार्क में एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब नेत्र का जो सिलियरी मांसपेशियाँ सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, तो कब सिकुड़ रहा है, कब फैल रहा है, उसी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, असमंजन प्रक्रिया। तो परिभाषा लिख सकते हैं, समंजन प्रक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं एक लाइन में, अच्छा रहेगा, है कि नहीं है। लिखिए, नेत्र के सिलियरी मांसपेशियों, नेत्र के सिलियरी मांसपेशियों को फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को समंजन प्रक्रिया कहते हैं। समंजन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसी चीज को, मतलब ये सिलियरी मांसपेशियां कब फैलती है, कब सिकुड़ती है कि नहीं है, इसी चीज को अब क्या करना, एक्सप्लेन करना है। वो तब जाकर के अपना कितने मार्क का होगा, 6 मार्क का। अभी तो ये 1 मार्क का डेफिनेशन हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए होता क्या है, पहले बातों को समझ लीजिए, उसके बाद हम सारी बातों को क्या करेंगे, लिखेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए
नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है? नेत्र के रेटिना पे। कहाँ पे बनती है? नेत्र के रेटिना पे। जब तक प्रतिबिंब नेत्र के रेटिना पे नहीं बनेगा हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यदि वस्तु को साफ साफ देखना है तो प्रतिबिंब को कहाँ बनना पड़ेगा? नेत्र के रेटिना पे, है कि नहीं? तो वो देखते हैं। उसी प्रक्रिया को देखते हुए हम लोग आगे की ओर क्या करेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है, असमंजन प्रक्रिया होता क्या है ना। मैथ्स के स्टूडेंट है ना, इसीलिए डायग्राम बनाने में थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, लेकिन बना लिए। ये हो गया नेत्र गोलक, है कि नहीं, और ये हो गया नेत्र लेंस। मजे में ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कंडीशन हम देखते हैं क्या, कि यदि वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे हो। यदि वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पे। तो अनंत पे स्थित वस्तु से मान लेते प्रकाश आ रही है, और हम पहले से पढ़ते आ चुके हैं अनंत पे स्थित वस्तु से जो प्रकाश आती है हम मानते हैं कि वो कैसी आती है? समांतर आती है। कैसी आती है? वो समांतर प्रकाश आती है। तो मान लिया वस्तु अनंत पर स्थित है और उससे प्रकाश चल करके आ रही है। उससे प्रकाश चल करके क्या आ रही है? नेत्र लेंस पर आ रही है। वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे स्थित वस्तु। अनंत पे स्थित वस्तु। मान लिए अनंत पे स्थित वस्तु से प्रकाश चल के आ रही है। नेत्र का सबसे पिछला भाग क्या कहलाता है? रेटिना। अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ मिली? रेटिना पे मिली। कहाँ मिली? रेटिना पे। और अपने को क्या मिला? प्रतिबिंब मिला, और हम उस वस्तु को क्या किए? देख लिए। तो एक्चुअली इस स्थिति में हो क्या रहा है कि जब वस्तु अनंत पे होती है ना, अब सुनिएगा, असमंजन प्रक्रिया से इसको रिलेट कर रहे हैं। जब वस्तु अनंत पे होती है तो सिलियरी मांसपेशियां जो होती है, यहाँ जो नेत्र लेंस लगा होता है ना, यहीं पे सिलियरी मांसपेशियां होती है, इसी में नेत्र लेंस लगा होता है कि नहीं। नेत्र लेंस का भी वीडियो लगा हुआ है, हम उसका भी वीडियो का लिंक सबसे लास्ट में डाल देंगे, आप वो भी देख सकते हैं। नेत्र, मानव नेत्र का व्याख्या है ना, वो हम डाल देंगे। देख लेते हैं किस समय में बोल रहे हैं, 7:20, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है। जब वस्तु अनंत पे होती है, जब वस्तु कहाँ पे होती है? अनंत पे होती है, तो उस समय जो अपना ये सिलियरी मांसपेशियां है ना, उसको देखने के लिए पूरा फैल जाता है। मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया? फैल गया है। मतलब नेत्र लेंस को वो क्या कर रहा है? कवर नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा क्या हो गया? ऐसे करके एकदम फैल गया है। जिससे क्या हो रही है कि जो लेंस का फोकस दूरी है ना, फोकस की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। फोकस की जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और दूर स्थित वस्तु का भी प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर। इसीलिए हमको दूर स्थित वस्तु भी साफ साफ क्या होती है? दिखाई देती है। समझ में आया ना बच्चों? तो ये प्रक्रिया किसके कारण हुई? समंजन प्रक्रिया के कारण, है कि नहीं। जब दूर स्थित वस्तु को हम लोग देखते हैं तो उस समय जो सिलियरी मांसपेशियां होती है वो क्या हो जाती है? फैल जाती है, और इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? इसका फोकस का क्षमता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेंस का जो फोकस का क्षमता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फोकस शक्ति बढ़ जाती है, और यह आसानी से क्या करता है? इसको किरण को अपवर्तित कर देता है। कहाँ पे? रेटिना पे। और यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हम वस्तु को क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। तो ये असमंजन प्रक्रिया हो गई कब की? जब वस्तु कहाँ स्थित हो? दूर स्थित हो। तो हम पहले इस कंडीशन को लिख लेते हैं, उसके बाद अगला कंडीशन देखेंगे। जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो? नज़दीक में स्थित हो, तब असमंजन प्रक्रिया में क्या होती है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा। जब वस्तु अनंत पे स्थित होती है तो समांतर आ रही, तो वस्तु से आ रही समांतर किरणें, पैरेलल रेज, समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात, समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात, समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती है, रेटिना पर मिलती है, और वस्तु
हमें साफ साफ दिखाई देती है और वस्तु हमें साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, क्या यह आसानी से हमको साफ साफ दिखाई दी? नहीं, साफ साफ देखने के लिए नेत्र को क्या करना पड़ा? सिलियरी मांसपेशियां क्या हो गई? फैल गई। सिलियरी मांसपेशियां क्या हो गई? फैल गई। लिखते हैं इस स्थिति में, अपनी भाषा में देखिए कितने मजे में लिख रहे हैं। इस स्थिति में सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मांसपेशियां फैल जाती है। सिलियरी मांसपेशियां फैल जाती है और लेंस का फोकस, और लेंस का फोकस, और लेंस का फोकस बढ़ जाता है। लेंस का फोकस बढ़ जाता है जिससे प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बनता है। जिससे प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बनता है। जिससे प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बनता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यह समझ में आ गया होगा। और ये कब का कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1 का है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पे स्थित हो। ठीक है ना बच्चों। अब मान लीजिए वही अनंत पे स्थित वस्तु अब धीरे धीरे नेत्र के नजदीक आ रही है। वही अनंत पे स्थित वस्तु अब धीरे धीरे कहाँ आ रही है? नेत्र के नजदीक आ रही है। तब हम कंडीशन देखते हैं, है कि नहीं? स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से लिखिए, हम बोर्ड को मिटा रहे हैं, तब देखते हैं अगला कंडीशन। भाई राहत इंदौरी साहब का एक शायरी है कि नहीं है? वो क्या बोलते हैं? बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है साहब इधर आने का नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट, है कि ना, है ना। अब वो जो वस्तु अनंत पे स्थित थी, अब वो वस्तु क्या हो रही है ना, धीरे धीरे किधर की ओर आ रही है? नेत्र की ओर आ रही है कि नहीं? जो वस्तु अनंत पे थी वो धीरे धीरे किधर आ रही है? नेत्र की ओर आ रही है, नज़दीक आ रही है। तो नज़दीक आ रही है तो जो अपना सिलियरी मांसपेशियां हैं वो अपने क्या हो रहा है? पुराने जगह पे धीरे धीरे क्या हो रहा है? जो फैल गया था वो क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है कि नहीं है? और अब जब वस्तु धीरे धीरे नज़दीक आ रही है तो अब वो जो नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ गया था, अब उसको क्या करना है? घटाना है। तो वही धीरे धीरे मांसपेशियां क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। और सिकुड़ने के बाद क्या हो जा रही है? उसका जो फोकस दूरी है वो क्या हो जा रही है? घट जा रही है। और प्रतिबिंब आसानी से कहाँ बन जा रहा है? रेटिना पे बन जा रहा है। और हम वस्तु को आसानी से क्या कर ले रहे हैं? देख ले रहे हैं, है कि नहीं है? तो अब उसी कंडीशन को हम लोग देखते हैं, पुनः देखते हैं कि जब वस्तु धीरे धीरे किधर की ओर आ रही है? नेत्र की ओर आ रही है। जब वस्तु धीरे धीरे किधर की ओर आ रही है? नेत्र की ओर आ रही है, तब जो अपना सिलियरी मांसपेशियां है जो फैल गई थी, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है? सिकुड़ रही है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो रही है? घट रही है। और नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटकर आसानी से कहाँ पे मिल जा रही है? रेटिना पे मिल जा रही है। और यहाँ पे प्रतिबिंब निर्माण हो जा रहा है ना। क्योंकि हर एक कंडीशन में अपने को प्रतिबिंब बनाना है कहाँ पे? रेटिना पे। तो वो काम किसके द्वारा हो रहा है? सिलियरी मांसपेशियों के तनाव बढ़ जाने के कारण और घट जाने के कारण। और उसी का फैलना और सिकुड़ना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? स्मंजन प्रक्रिया कहलाती है ना। अब इसी को लिखते हैं, जब वस्तु नेत्र के निकट स्थित है। जब वस्तु नेत्र के निकट स्थित है कि नहीं? अब लिखते हैं वही बात को, जो बात हम बोले थे बस। जब वस्तु धीरे धीरे नेत्र के नज़दीक आती है। जब वस्तु धीरे धीरे नेत्र के नज़दीक आती है तो सिलियरी मांसपेशियां
सिलेरी मांसपेशियां सिकुड़ कर लेंस की फोकस दूरी या फोकस को कम कर देती है जिससे प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बनता है। जिससे प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बनता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। और हम लिख सकते हैं कि इस समय नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। तो ये हो गई अपनी असमंजन की प्रक्रिया। ठीक है ना, ये कभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो हो गया जब असमंजन प्रक्रिया में वस्तु दूर स्थित था और नज़दीक। इसी में कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हम लोग लिखेंगे, एग्जाम में भी लिखेंगे और अभी भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इस छोटे छोटे टर्म को अलग से 2 मार्क में भी पूछा जाता है कि नहीं। जैसे इसी में अगला टर्म आएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, वो असमंजन प्रक्रिया में ही है समायोजित, है कि नहीं। इसके बाद हमको लिख देनी है ना, कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, स्टार देकर के इसको लिखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है कि नहीं। इसको लिखेंगे वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र आसानी से वस्तु को क्या करे, साफ साफ देख सके। उसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, है ना। वह न्यूनतम दूरी जिस पे नेत्र वस्तु को आसानी से साफ साफ देख सके, है ना। इसे ना हम लोग डी से सूचित करते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किससे सूचित करते हैं, डी से। और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है भाई, 25 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान कितना होता है, तो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 2 मार्क में पूछा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। लेकिन जब 6 मार्क में असमंजन प्रक्रिया है तो वो दोनों के साथ साथ इसको भी क्या करना है, लिख देना। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी में और टॉपिक है। इसी में अगला है दूर बिंदु। कौन सा बिंदु है, दूर बिंदु। आसानी से देखते है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दूर बिंदु क्या होता है, देखते हैं। मतलब दूर बिंदु से लग ही रहा है कि वह दूरस्थ बिंदु जहां पे स्थित वस्तु को नेत्र बिना असमंजन के क्या करे, साफ साफ देख सके। असमंजन मतलब असमंजन प्रक्रिया से, है कि नहीं। लिखिएगा वह दूरस्थ बिंदु जहां पे स्थित वस्तु को नेत्र बिना असमंजन प्रक्रिया के साफ साफ देख सके, बिना असमंजन प्रक्रिया के साफ साफ देख सके, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूरबिंदु, है कि नहीं। इसे F से सूचित किया जाता है। किसे सूचित करते हैं, इसे F से। लिख दे क्या, कि यहीं पे लिख देते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, F से। आप लोग समझ लीजिएगा इसे किससे सूचित करते हैं, F से। अगला क्या है, इसी का पॉइंट है निकट बिंदु। ये सब यदि बातें आप उस क्वेश्चन में लिख दीजिएगा ना, 1 मार्क भी नहीं आपका काटेगा, है कि नहीं। 450 प्लस आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से केवल फिजिक्स से ही नहीं आएगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को इसी तरीके से क्या करना है, पढ़ना है। और आसान वे में मस्त तरीके से देख रहे हैं। निकट बिंदु, वह निकटतम बिंदु
जहां पे स्थित वस्तु को नेत्र स्मंजन प्रक्रिया से साफ साफ क्या कर ले, देख ले, है कि नहीं। लिखिए वह निकटतम बिंदु, वह निकटतम बिंदु जहां पे स्थित, जहां पे स्थित वस्तु को, जहां पे स्थित वस्तु को नेत्र, नेत्र साफ साफ, नेत्र जहां पे स्थित वस्तु को नेत्र स्मंजन प्रक्रिया से, स्मंजन प्रक्रिया से क्या हो ले, साफ साफ देख ले, या देख सके, साफ साफ देख सके, है कि नहीं। इसे ना हम लोग एन से सूचित करते हैं, किसे सूचित करते हैं, एन से। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हो रही है, बिना असमंजन प्रक्रिया के, लेकिन इसमें क्या हो रही है, असमंजन प्रक्रिया से। समझ में आ रहा है ना। अगला है दृष्टि परास, अगला क्या है, दृष्टि परास, है कि नहीं। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि परास। समझ में आ गया, लिख लेते हैं। दूर बिंदु और निकट बिंदु, निकट बिंदु के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को, देखिए भाई हम ना डॉक्टर के जैसे लिख रहे हैं, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग ना भाई मज़े में अच्छे से लिखना, है कि नहीं। पूरा एकदम मज़ा में सजा के लिखना है कि नहीं, तब जा कर के अपने को क्या मिलेगा, मार्क मिलेगा। दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते, दृष्टि परास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अपना ये क्वेश्चन होता है खत्म। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से लिखिए, और ये वीडियो यहीं पे होता है खत्म। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए, और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, है कि नहीं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, रील्स में, कहीं भी आप लोग शेयर कीजिए, जिससे कि बच्चे को क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए, है कि नहीं। यदि आपको समझ में आ रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।